गुड इवनिंग टीचर्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम बच्चों से नहीं आपसे मुखातिब हैं, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं हॉलीडेज़ होमवर्क सीरीज़, जिसकी पहली एडिशन है क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। Read the passage given below and answer the questions that follow। सबसे पहले हमने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। किताब में से ही एक पैराग्राफ है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, कि साधु एक जंगल में रहता था जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकला था। आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि यहाँ वुड का अर्थ है फॉरेस्ट, जंगल। ही saw no one but simple people, वो केवल सामान्य लोगों से ही मिलता था। किसी बड़े अधिकारी, राजा, सेनापति आदि से मिलना वो पसंद नहीं करता था। एंड so the king put on ordinary clothes, और इसीलिए राजा ने उसकी झोपड़ी के पास पहुंचकर सामान्य वस्त्र पहन लिए, अपनी राजसी पोशाक उतार कर। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, साधु की कुटिया के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, उसने अपना घोड़ा भी अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया, यानी कि राजसी ठाठ बाट की कोई निशानी उसने अपने साथ नहीं रखी। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही आगे बढ़ गया। तो इसमें से पहला प्रश्न है वेयर डिड द हर्मिट लिव, साधु कहाँ रहता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, साधु एक जंगल में रहता था। वेयर का अर्थ है कहाँ। हु डिड द हर्मिट सी का अर्थ मिलना, मीट। साधु कैसे लोगों से मिला करता था। द हर्मिट सा ओनली सिंपल पीपल, द हर्मिट सा ओनली सिंपल पीपल, केवल साधारण लोगों से। वाई डिड द किंग चेंज हिज क्लॉथ्स, राजा ने अपने कपड़े क्यों बदले। द किंग वॉन्टेड टू लुक लाइक अ कॉमन मैन, so he put on ordinary clothes because the hermit met only common men, ordinary men। वो सामान्य व्यक्ति की तरह दिखना चाहता था, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले, क्योंकि साधु केवल सामान्य लोगों से ही मिलता था। अगला प्रश्न है गिव सिनोनिम्स फॉर, इनके हमें समानार्थक बताने हैं। हर्मिट, सेज, ये देखिए इसको सेग नहीं पढ़ना, सेज। एस को छुपाएं तो एज, और एज के आगे लगा एस तो सेज। ऑर्डिनरी, कॉमन, वुड, फॉरेस्ट। गिव एंटोनिम्स फॉर, इनमें विपरीतार्थक बताने हैं। बिफोर, आफ्टर, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अलोन, क्राउडेड। बिफोर, आफ्टर, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अलोन, क्राउडेड। इसके बाद वर्ब की फॉर्म्स। राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, इनके लिए शब्द है कंजुगेट। हम ये भी कह सकते हैं कि कंजुगेट दीज वर्ब्स। स्टूडेंट्स को नए शब्दों से भी परिचित करवाइए। लिव, लिव्ड, लिव्ड। LIVE, लिव माने रहना, लिव, लिव्ड, लिव्ड। रीच, पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। और ये है लीव, LEAVE, लीव। इस लिव में और लीव में अंतर है, छोड़ना।
leave, left, left. Next question, make nouns, judge, judgment. ये D साइलेंट है. Judge, judgment. Differ, difference. Answer, answer. Necessary, necessity. Wise, wisdom. Decide, decision. Forgive, forgiveness. Simple, simplicity. Weak, weakness. Promise, promise. एक प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ भी हो जाए. लोकसभा को इंग्लिश में कहते हैं द हाउस ऑफ पीपल. मतदाता, वोटर या इलेक्टर. मतदान, पोलिंग. मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन या बूथ. उम्मीदवार, कैंडिडेट. टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से सही ऑप्शंस चुनने वाला प्रश्न है. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. आंसर, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चंस. हाउ डिड द किंग एंड द hermit help the wounded man? The king and the hermit picked up the fainted, wounded man and took him in the hut. वो जख्मी आदमी बेहोश होकर गिर गया था. फेंटेड. तो राजा ने और साधु ने उस बेहोश जख्मी को उठाया और उसे झोपड़ी में ले गए. द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वुंड. राजा ने उसके जख्मों को धोया और पट्टी बांधी. ड्रेस हिज वुंड. ड्रेसिंग का अर्थ है पट्टी बांधना. He also gave him some fresh water to drink. और उसने उस जख्मी को होश आने पर पानी भी पीने के लिए दिया. ये पहला पार्ट है. ऐसे ही और पार्ट्स हम लाते रहेंगे ताकि आपको अपने स्टूडेंट्स को सेट की तैयारी करवाने में कोई समस्या पेश ना आए. और हम इसमें आपकी सहायता का ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं. तो देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483. धन्यवाद.